नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। प्रणाम, उदीप तारियन है। बात हम करेंगे कोरोना वायरस की। सेकेंड वेव खत्म हो गया, थर्ड वेव आने वाला है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, ऐसा एम्स के डॉक्टर्स का कहना है और ICMR का कहना है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो केरला से आ रही है। केरला की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वहां पर हर 100 व्यक्ति का अगर हम कोविड टेस्ट करते हैं तो उसमें 20 केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कल यानी बृहस्पतिवार की बात करें तो देश में कुल 47,000 कोविड केसेस पाए गए हैं और उन 47,000 केसेस में 31,000 जो नए फ्रेश कोविड केस हैं वो अकेले केरला में पाए गए हैं। यानी देश के कुल कोविड पेशेंट्स की संख्या का लगभग 68% जो केस है वो केरला में पाया जा रहा है। ऐसे में क्या कारण है इसके पीछे, क्यों केरला में इस तरीके का कोरोना विस्फोट हुआ है? इसके 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो है कि केरला देश का वो राज्य है जहां पर सबसे कम लोगों में अभी एंटीबॉडीज बना है। चलिए आंकड़ों से आपको समझा देते हैं। केरल में सबसे कम 44.4% लोगों में ही एंटीबॉडीज पाई गई है, जबकि असम में 50.3% है और महाराष्ट्र में 58% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है। वहीं अगर हम टॉप 3 राज्यों की बात करें जहां पर सबसे अधिक लोगों में सबसे ज्यादा जनसंख्या में एंटीबॉडीज बन गया है तो वो बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। और बिहार की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर लगभग 75.9% यानी 76%, 3/4 आबादी में एंटीबॉडीज बन चुका है। ये एक प्रमुख कारण है जिसके चलते केरला में इतनी तेजी से अभी कोविड फैल रहा है। दूसरा कारण, बकरीद में जो छूट दिया गया था केरल सरकार के द्वारा, जो पीपल गैदरिंग हुआ, जो इतने लोग एक जगह इकट्ठे हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई, ये भी एक बड़ा कारण है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है जो केरला में इतनी तेजी से कोविड संख्या बढ़ रहा है। और तीसरा कारण कि होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम है केरला में, यानी जो लोग कोविड संक्रमित हो जाते हैं वो घर पर रहना पसंद नहीं करते हैं। ये मेरा नहीं बल्कि सीरो सर्वे का रिपोर्ट है। सीरो सर्वे ने ये दावा किया है कि 2 महीने पहले भी उसने अपनी रिपोर्ट में ये बात रखी थी कि कोविड जो है वो केरला में बहुत तेजी से बढ़ेगा और 2 महीने के बाद ये बात सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ टेस्टिंग वहां पर बहुत कम की जा रही है। 2 महीने पहले जो वहां पर 1,70,000 टेस्टिंग हो रही थी वो आज महज 1 लाख पर आकर सिमट गई है। तो इन कुछ कारणों से केरला में इतना बड़ा कोविड विस्फोट देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ ही साथ एक और बात आपको बता देते हैं, बिहार सरकार इसे लेकर अलर्ट हो गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि बिहार और केरला में क्या कनेक्शन है, हम बताते हैं। बिहार और केरला में ये कनेक्शन है कि जो यात्री केरला से बिहार आएंगे या आ रहे हैं उनके लिए अब RT-PCR टेस्ट निगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, पटना हो, दरभंगा हो, कहीं का एयरपोर्ट हो या फिर कोई भी रेलवे स्टेशन हो, वहां पर अब बजाते टीम को नियुक्त किया गया है जो सिर्फ केरला से आ रहे लोगों का RT-PCR टेस्ट करेगा और जब तक वो निगेटिव नहीं पाए जाएंगे तब तक उनका प्रवेश राज्य में नहीं होगा, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। अब इसी बीच आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि क्या थर्ड वेव जिसका जिक्र पिछले 3 महीने से किया जा रहा है, कहीं ये उसके आने का कोई निशान तो नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण है कि कोई भी जो कोविड का वेव आता है, जो लहर आता है, उसके पीछे जो प्रमुख कारण बताया जाता है वो एक नया वेरिएंट होता है या फिर जो कोरोना वायरस है उसमें कोई नया परिवर्तन हुआ, कोई जीनोम में परिवर्तन हुआ, उसे लेकर ही कोई वेव आता है। तो फिलहाल थर्ड वेव का कोई निशान नहीं है क्योंकि केरला में जो केसेस पाए जा रहे हैं उन केसेस में जो पुराना जो नॉर्मल कोरोना वायरस है वही पाया जा रहा है। सेकेंड वेव आपको हम याद दिला देते हैं, उसमें डेल्टा वेरिएंट बहुत कारगर था। डेल्टा वेरिएंट के चलते ही सेकेंड वेव इतना खतरनाक साबित हुआ जो अपने साथ कई लोगों की जिंदगियां लेकर चला गया। लेकिन इसके बीच थर्ड वेव में अभी कोई ना तो नया वेरिएंट पाया जा रहा है और ना ही तो जो एग्जिस्टिंग वायरस है उसमें कोई परिवर्तन ही देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ, हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।